हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 6 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 1 वह चिड़िया जो पाठ के प्रश्न उत्तर। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह आपका हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 1 वह चिड़िया जो। आइए कविता पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, हमारे साथ साथ आप भी कविता का आनंद लें। और इसके बाद आगे लिखा है बच्चों, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कविता को लिखने वाले कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल। आपने पढ़ी तो बच्चों, इसके बाद आइए जान लेते हैं इस कविता से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। और आप अर्थ के बारे में जानना चाहेंगे तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कवि ने बताया कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, वह अपने पन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है, वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है, उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो ये था यहाँ पर इस कविता का भावार्थ भी। और इसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये है प्रश्न इस कविता से संबंधित। और चलिए हम आपको लिए चलते हैं सीधे इन प्रश्नों के उत्तरों पर। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों आपके लिए, तुम्हें कविता का, यहाँ पर ध्यान दें, आप का लिखें। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो यहाँ पर उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं बच्चों, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगी। इसके अन्य शीर्षक नन्ही चिड़िया या सुंदर चिड़िया भी हो सकते हैं। तो आपने ध्यान दिया बच्चों, यहाँ पर जो है आप इसे नीले पंखों वाली चिड़िया का शीर्षक भी दे सकते हैं और नन्ही चिड़िया या सुंदर चिड़िया भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, यहाँ पर इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो आपने कविता तो पढ़ी थी, चिड़िया किन किन चीज़ों से प्यार करती है? उत्तर में लिखेंगे, चिड़िया को खेतों में लगी जौ बाजरे की फलियों से, जंगल से और जिस नदी से वह ठंडा और मीठा पानी पीती है उससे प्यार है, उसे जंगल में मधुर स्वर में गाना भी अच्छा लगता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से देखकर। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है आपका, आशय स्पष्ट कीजिए। और किसका आशय? रस उंडेल कर गा लेती हूँ। इस पंक्ति का आपको जो है आशय स्पष्ट करना है। उत्तर में लिखेंगे, इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है क्योंकि वह स्वतंत्र है, उसके गाने में माधुर्य है, ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में रस उंडेल कर उसे रसमय कर दिया हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर, आशय स्पष्ट करो। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो इन लाइनों का आपको फिर से आशय स्पष्ट करना है। उत्तर में लिखेंगे आप, इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया ऐसे ही नदी से जलकण लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, वह पहले उफनती हुई नदी का मन टटोलती है, उसकी इच्छा का भी ध्यान रखती है, अंत में अपनी कार्य कुशलता से जल राशि के बीच स्थित जल के मोती को ढूंढ लेती है। क्योंकि उस जल से चिड़िया की प्यास बुझती है, इसलिए पानी मोती के समान अमूल्य है। तो आई बात समझ में? ऐसे आप जो है चौथे प्रश्न का उत्तर लिखें, ये आपका प्रश्न है और यहाँ पर आपको आशय स्पष्ट करना था, तो आप इसे लिख सकते हैं बच्चों, याद भी करते रहें साथ साथ। अगला प्रश्न है पांचवा, नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं, उनके यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है
शरीर हरा है, मैना, कौवा, बतख, कबूतर। ठीक है, तो इनके आपने इनके बारे में भी ऐसे ही लिखना है। उत्तर में आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मैना के बारे में, हल्के काले रंग की होती है और गर्दन पर हल्के धब्बे होते हैं। किसके? मैना के। फिर लिखते हैं कौवा के बारे में, काले रंग का होता है, इसके पंख कहीं कहीं गहरे और कहीं कहीं हल्के काले होते हैं। देखा ना आपने कौवा। अगला है बच्चों बतख के बारे में लिखेंगे, तो बतख की चोंच व पाँव हल्के पीले रंग के होते हैं, पूरा शरीर सफ़ेद पंखों से ढका होता है ना। इसके बाद कबूतर के बारे में, तो कबूतर कैसा होता है? कबूतर स्लेटी रंग का होता है, उसकी आंखें लाल, पाँव गुलाबी रंग के होते हैं, उसकी गर्दन पर हल्के काले सतरंगी रंग की झलक देखने को मिलती है। तो आई बात समझ में। यहाँ पर जो है आप इस प्रकार से अपना उत्तर लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, उसका उत्तर आपको जो है अलग अलग लिखना है। मैना के बारे में, कौवा के बारे में, बतख के बारे में और कबूतर के बारे में। तो सबके बारे में अलग अलग ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों छठा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। कविता का हरबंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी दी गई इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। तो आप अपने हिसाब से भी जोड़ सकते हैं और चाहे तो ऐसे यहाँ पर जोड़ सकते हैं बच्चों। उत्तर में लिखेंगे आप, वह चिड़िया जो गाती है मुझे उड़ना बेशुमार है, देखना हर एक गांव है, बनाने मित्र हजार हैं, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। तो लिखेंगे ना आप, इसी प्रकार से लिख सकते हैं और चाहे आप अगर बना सकते हैं तो अपने हिसाब से भी दूसरा लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर भाषा की बात के कुछ प्रश्न हैं आपके, और इसमें है सातवां प्रश्न है, पंखों वाली चिड़िया ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। अगले पृष्ठ पर वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर जो है शब्द, यहाँ पर जो है लाइनें दी हुई हैं, इनके आगे आपने विशेषण लगाना है। सबके आगे आपको विशेषण लगाना है। मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों की क्यारी, फूलों वाली क्यारी, खादी वाला कुर्ता, रोने वाला बच्चा, मूँछों वाला आदमी। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? इन सब के आगे क्या क्या लगाएंगे? जैसे यहाँ पर लगा रखा है ऐसे लगाएं सुंदर, आगे क्या लगाएंगे? सुंदर मोरों वाला बाग। और पेड़ों वाला घर में क्या लगाएंगे? हरे भरे पेड़ों वाला घर। फूलों वाली क्यारी के आगे क्या लगाएंगे? गुलाबी। और खादी वाला कुर्ता के आगे सफ़ेद खादी वाला कुर्ता। और रोने वाला बच्चा, इसके आगे लिख देंगे आप बिलक बिलक कर रोना। और मूँछों वाला आदमी के आगे बड़ी मूँछों वाला आदमी। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो जाएगा। इसके नीचे लाइन भी लगा दें ऐसी जैसी यहाँ पर लगा रखी है, और इसे अच्छी तरह समझें बच्चों। देख रहे हैं ना आप, ये है आपका सातवां प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद आठवां प्रश्न आता है आपका, वह चिड़िया, और यहाँ पर खाली दे रखा है जुंडी के दाने, यहाँ पर जो है जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है वह चिड़िया, और फिर यहाँ पर खाली है रस उंडेल कर गा लेती है। आप पढ़ रहे हैं ना साथ साथ। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की, और दूसरे वाक्य में रस उंडेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कै वाले में सोनाली जल्दी जल्दी मुँह में लड्डू ठूंसने लगी, और इसी प्रकार गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, और भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। और अगला है कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी। इसी प्रकार से अगला है टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो यहाँ पर उत्तर में क्या करेंगे आप? उत्तर में आप करेंगे, इन्हें अंडरलाइन करेंगे। कै वाला है सोनाली जल्दी जल्दी, इसके नीचे एक लाइन लगा देंगे, मुँह में लड्डू ठूंसने लगी। और खे वाले में लिखेंगे गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, और गै का उत्तर लिखेंगे यहाँ पर भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे, इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, सामान्य होने लगा। और घे वाले में कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी, टॉमी फुर्ती से झपटा, और यहाँ पर तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। और उसके बाद
आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो इस प्रकार से आप इन सब के नीचे अंडरलाइन कर दें, यानी एक लाइन लगा दें। क्रिया देख सकते हैं ना आप यहाँ पर, क्रिया विशेषण के नीचे एक लाइन आपको लगानी है यहाँ पर सबके नीचे, और इस प्रकार से आपका उत्तर ये हो जाएगा। तो समझे बच्चों, उम्मीद है कि यहाँ पर जो बताए गए प्रश्नों के उत्तर आपको सभी अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें, इन्हें याद भी करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर रोज़ अपने सभी पाठों के वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसलिए बेल आइकन दबा दें ताकि आपको प्रत्येक आने वाली पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी प्रकार लगातार जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे अपने सारे पाठों के प्रश्न।